गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारी इस यूनिट का यूनिट 1 है ये, और यूनिट 1 का ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम अगर देखेंगे तो इस जो यूनिट का नाम है वो है आपका जर्नलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, या फिर आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन का वर्किंग क्या हो सकता है और कैसी कंस्ट्रक्शन आगे हम देखेंगे। तो वो क्या मतलब बेसिक रूल क्या होंगे, कैसे हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, कैसे हमारा फोर्स टॉर्क जनरेट होगा मोटर के अंदर, और इस तरीके की चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है। तो कैसे टॉर्क डेवलप होता है, और भी इसमें करंट के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ चलते हैं हम। ये जो आपके सामने भी एक डायग्राम दिख रहा है, सॉरी ये पिक्चर दिख रही है एक, इस पिक्चर के अंदर आप देखोगे कि एक कोयल है। मतलब कि यहाँ पे हमें कोशिश करी गई है आपको समझाने की और दिखाने की कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी और एसी सिंक्रोनस सारी मशीनें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट से जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी सारी चीज़ें काम करेंगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बड़ा रोल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, वो सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे इस बारे में। ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा होता है डीजल पावर प्लांट। इस पूरे का नाम है डीजल पावर प्लांट। इसे आप जनरेटर बोलते हो नॉर्मल अपनी भाषा में। ब्याह शादियों में ये यूज़ होता है। शादी पार्टीज में आपने देखा होगा, शादी पार्टी में यूज़ हो करते हैं। बट हमारा इसका नाम जनरेटर है, लेकिन जनरेटर हम किसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को। ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन आप इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपके सामने दिख रही है, इसका नाम है जनरेटर। ठीक है। और ये जो हिस्सा होगा ये पूरा होगा इंजन। ठीक है, डीजल इंजन। और ये पूरा हो गया हमारा डीजल पावर प्लांट, क्योंकि ये डीजल इंजन से डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा मोटर, ये डीसी मोटर, एक छोटा सा मोटर। ये डायग्राम हमने यहाँ पे, सॉरी पिक्चर हमने इसीलिए ली है, इस तरीके की आपने अपने बचपन में या ये रेगुलर टॉयज में आपने क्या होगा देखा होगा। ये तो समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये जो है एक मोटर है, मोटर को समझाने की कोशिश की गई है कि मोटर देखने में ऐसा होगा लगभग। तो एक आइडिया ले रहे हैं कि कैसी चीज़ों को हमें स्टडी करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इस यूनिट के सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस है अगर वो डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का नाम मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। पढ़ना क्या है, डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर, डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ टू फील्ड्स एंड कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, कि टॉर्क कैसे डेवलप होगा, टू फील्ड का अरेंजमेंट के एंड कंसेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, और टॉर्क एंगल क्या होगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कि फ्लक्स जब चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन। कंसेप्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ही मोटर जनरेटर दोनों होते हैं। चलो खैर इस बारे में डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ जनरेटर एंड मोटर, कंपैरिजन मोटर एंड जनरेटर। नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। थ्योरी क्या है, जर्नलाइज जो जर्नली यूज़ करते हैं, क्या थ्योरी है।
ठीक है, अब चलते हैं। देखो आपके आसपास देखो फैन होगा, जिसे आप क्या हवा देने वाला, सीलिंग फैन हो या नॉर्मल फैन हो। जब ये फैन है, आप इसे क्या करते हो, खुद से बताओ। इसे आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो, इसका मतलब आपने कैसी एनर्जी दी है, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। और इसने, देखो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है यहाँ से, और इसने काहे में कन्वर्ट कर दिया इसे, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, मोटर। मोटर किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं आप, मोटर। नेक्स्ट, अगर कोई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलने लगे, अगर कोई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने लगे, तो उसे आप क्या बोलोगे, जनरेटर। आपने देखा भी होगा, जो जनरेटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं और देते क्या उसे, आप उसके शाफ्ट को घुमाते हो, तब जाके उससे क्या मिलता है, तो आपने उसे मैकेनिकल एनर्जी दी है और मिल क्या रहा है उससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिल रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप मोटर को क्या करोगे, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे और आउटपुट में क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी लोगे। मैकेनिकल एनर्जी अगर आप जनरेटर को दे रहे हो इनपुट में, तो इस आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। यही है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सेशन भी यही है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, सॉरी एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो मैकेनिकल में बदल रहा है, उसका नाम मोटर है। मैकेनिकल दे रहे हो तो इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, जनरेटर है। अभी आपके सामने फैन है, वो रुका हुआ है, उसे ना तो आपने इनपुट में कुछ दिया, ना आउटपुट में उससे कुछ लिया, तो आप उसे क्या कहोगे, मोटर कहोगे, जनरेटर। सोच के कमेंट सेक्शन में आराम से आंसर दियो कि अगर कोई रुका हुआ है उसे आप क्या कहोगे, मोटर कहोगे, जनरेटर। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन दो है, एक मोटर और एक जनरेटर। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर दोनों आते हैं, मोटर भी और जनरेटर भी। अगर जनरेटर है उसे भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन कह सकते हैं, और मोटर है उसे भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन कह सकते हैं। कमेंट जरूर करियो कि अगर हमने किसी को ना तो इलेक्ट्रिकल, एक हमारे पास रखा हुआ है जैसे कि जो फैन है, उसे हमने सप्लाई नहीं दी, तो उसे आप क्या बोल दोगे, उसे जनरेटर बोल दोगे, मोटर बोल दोगे या कुछ और बोल दोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखियो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मोटर की। मोटर क्या है, एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपने देखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, तो यहाँ पर आपने सप्लाई दी, से सप्लाई देने के बाद क्या हुआ, ये घूम रहा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। अभी हमें ज़्यादा नहीं समझना, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेट थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द मोटर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर वाइंडिंग टू द जनरेटर जनरेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन द मोटर शाफ्ट। इसका मतलब ये बात हुई कि ज़्यादातर मोस्ट इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी मोटर हैं हमारे, वो क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द मोटर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मोटर की मैग्नेटिक फील्ड है, और मोटर के अंदर फ्लो होने वाले करंट। यहाँ पे आप देखोगे किस बारे में बात करें, जो ये हमारा ये बाहर का हिस्सा है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके बारे में। तो ऐसा कहने की बात कर, ऐसे कहने की सोच रहा है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसी की वजह से फोर्स। देखो अभी इसमें वर्किंग में आपको मैं सच बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के नाम पे, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे बस हमें जस्ट उसने बताया ना सिलेबस में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, जस्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, ज़्यादा टेंशन नहीं है, पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में सब कुछ पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, और हाँ मोटर के टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मोटर और जनरेटर है दोनों के बारे में अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके टाइप्स में अगर आप देखोगे तो एसी और डीसी। ठीक है, फिर डीसी में भी सीरीज टाइप, शंट टाइप, कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो तरीके के, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट। फिर वहाँ पे भी दो तरीके के डिफरेंशियल। तो ये बहुत सारे टाइप के मोटर और जनरेटर है। थ्री फेज में आप देखोगे किसी को आप रोटर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, और मतलब कि मोटर और जनरेटर का
बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें बहुत सारे टाइप के मोटर हैं। एसी, डीसी, सिंक्रोनस सब अलग अलग है, ठीक है। थ्री फेज, सिंगल फेज, एसी में भी रहते हैं सिंगल फेज, थ्री फेज। तो खैर टाइप्स नहीं अभी दिख रहे हम, नॉर्मल करते हैं, ठीक है। जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मोटिव